हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ आज ग्रॉसरी वगैरह लाने क्योंकि किचन का सामान ख़त्म हो गया है। तो बस मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ। अब मैं निकलने वाली हूँ स्मार्ट बाज़ार के लिए। तो मैं फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। फिर हमने ऑटो किया और मेरे घर से लगभग 10 से 15 मिनट दूर है। फिर 10-15 मिनट में मैं स्मार्ट बाज़ार पहुंच गई। तो सबसे पहले हमने वहां पर कपड़े वगैरह देखे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि लड़कियों का सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा होता है। मतलब वो कुछ भी लें ना लें, कपड़े ज़रूर देखती हैं। कपड़े देखा मैंने, फिर शॉपिंग की, ग्रॉसरी वगैरह लिया, फिर मैं घर वापस आ गई। तो आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। ट्रैफिक भी होता है और वहाँ पर भी काफ़ी बिलिंग में लाइन लगा हुआ था। मतलब काफ़ी बड़ा क्यू था। तो मुझे वहाँ पर टाइम लग गया। और फिर जानते हैं, अगर एक बार आप घर से निकलते हैं ना ग्रॉसरी की शॉपिंग वगैरह के लिए, तो फिर आपको मतलब 3-4 घंटे का समय लेकर चलना ही पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसमें भी आपको घर आएंगे तो पता चलता है कि कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो ये सब तो चलता रहता है फ्रेंड्स। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मतलब शॉपिंग की है ग्रॉसरी के अलावा, और क्या खरीदा है मैंने। और काफी सारा वैसे सामान लिया है मैंने। अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या काम अभी पेंडिंग है जो मुझे करना है। तो रात के करीब 9 बज रहे हैं और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं आ गई हूँ। तो लंच बनाकर गई थी, अभी भी रखा हुआ है खाना। तो मुझे डिनर नहीं बनाना है, बस इतना है। लेकिन ये देखिए बर्तन वगैरह सब चाय के और ये सब पड़े हुए हैं। इधर ये बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारा काम है जो कि मुझे करना है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं सबसे पहले चाय बनाकर पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर मैं आपको ना आराम से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। ओके, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो अब फाइनली काम वगैरह सब निपटा करके मैं और पतिदेव बैठ गए हैं देखने के लिए, क्योंकि पतिदेव मेरे साथ गए नहीं थे शॉपिंग के लिए, मैं ही गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। ज़रूरत की चीज़ें सारी ला दी हूँ या कुछ रह गया है। तो बस उसी के लिए हम लोग लग गए यहाँ पर कि अब अनपैकिंग करते हैं। तो ये जो बैग था ना, इसका नॉट इतनी तेज़ बंधा हुआ था कि खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि वो गार्ड वगैरह लास्ट में नहीं स्लिप चेक करते हैं, फिर सामान वगैरह थोड़ा देखते हैं, तो उन्होंने ही लगा दिया था। क्योंकि मेरे पास 3-4 झोले थे, तो 1-2 बैग के मैं लगा रही थी और 1-2 में वो गार्ड भैया जो थे ना, उन्होंने ही लगा दिया था। इतनी तेज़ लगाया था कि खुल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो स्मार्ट बाज़ार में अगर आप जाते हैं शॉपिंग के लिए ना, तो वहाँ पे मतलब ग्रॉसरी की चीज़ें मुझे लगता है कि रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। जैसे मैंने पोहा लिया, तो पोहा ये टाटा संपन्न का है। तो इसमें क्या था, बाई 2 गेट 1 फ्री ऑफर में था, तो मैंने ले लिया। क्योंकि ये 52 रुपीज़ में आपको ½ kg मिला है। तो मतलब आपको अप्रॉक्स 100 रुपीज़ में 3 पैक्स मिल गए। तो ये ऑफ़र था। अब जैसे मैं यहाँ पर ये बेसन लेकर आई हूँ, तो बेसन का क्या था कि 80 रुपीज़ MRP था, मुझे ये 49 रुपीज़ में मिला। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऑफ़र रहता है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाती हूँ और एक साथ ही हम लोग 1-1.5 महीने का सामान लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं जीरा लेकर आई हूँ, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम इतना सारा जीरा क्यों लेकर आई हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग रायता वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो मैं उसमें जीरा को क्या करती हूँ, भून कर पीस लेती हूँ एक साथ ही, मतलब थोड़ा सा, फिर उसको डिब्बे में डालकर रख देती हूँ। और जब भी हमारे यहाँ रायता बनता है ना, तो बस उसमें आप ऊपर से फटाफट से ये भुना हुआ जीरा डालिए, नमक डालिए, धनिया पत्ती डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, और एक यम्मी सा रायता बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं ये सब चीज़ें स्टॉक में ज़्यादा रखती हूँ। तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर चीनी आटा, वहाँ पे थोड़ा सा नहीं होता है ऑफ़र कुछ कि फ्री मिलता है, तो बस वही चीज़ें हैं। घी मैं लेकर आई हूँ, तो इस बार मैं अमूल का घी लाई हूँ। वैसे तो मैं दूसरा घी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा कोई फिक्स नहीं रहता है कि जो लास्ट टाइम ली हूँ वही चीज़ लूँ। हर बार मैं चेंज कर करके चीज़ें लाती रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर जैसे ये सब भी ले लिया, शैम्पू ले लिया, फेस वॉश ले लिया है। तो शैम्पू मैं हमेशा से डब का ही लगाती हूँ, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना बेंगलोर में, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होते हैं, डैमेज हो गए हैं बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आता कि क्या लगाऊं। फिर भी मैं अब थोड़ा बहुत केयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मैं हींग लेकर आई हूँ, मुझे यही वाला हींग अच्छा लगता है। तो ये रही हमारी छोटी सी शॉपिंग। इसी छोटी शॉपिंग को करने में हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं। तो बस मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। कुछ चीज़ें और रह गई जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं एंड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मतलब वो चीज़ें ली है जैसे जो लूज़ चीज़ें मिलती हैं ना,
कि हम उसको वेट करा करके लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो मैं एक ही कच्चा आम लेकर के आई थी, क्योंकि आम हम इस सीज़न में बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, मतलब आम की चटनी वगैरह। तो मैं एक आम लेकर आई थी, इसमें हमारा 2-3 दिन चटनी बन जाता है आराम से। और यहाँ पर मैं डिब्बे मांग रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, जैसे दालें हो गई तो 3-4 तरह की दाल वगैरह हो गए, छोले हो गए, मटर हो जाता है, राजमा हो जाता है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लाते हैं, क्योंकि फिर रखने के लिए भी स्पेस नहीं होता है इतना। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही करके ले आती हूँ। 5-6 बैगन मैं लेकर आई थी। बहुत दिनों से मेरा मन था कि भरवा बैगन की सब्ज़ी खाई जाए, तो इस बार मैं गई वहाँ पर, तो मुझे अच्छे बैगन दिख गए थे, तो मैं लेकर आई हूँ। अब बाहर से तो अच्छे दिख रहे थे, अब वो तो सब्ज़ी जब बनाएंगे तभी पता लगेगा कि अंदर से कैसे हैं। और मैं ये एक राइस का पैक लेकर आई हूँ। तो ये वाली राइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा राइस यही वाली खाती हूँ, मैं दूसरी राइस में जल्दी कोई नहीं लाती हूँ। मूंगफली वगैरह मैं लेकर आई हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अनपैक कर रहे हैं और साथ ही साथ डिब्बों में भी डालते जा रहे हैं। तो जो नीचे मतलब डिब्बे में थोड़े से थे ना, तो उसको हमने पैक में डाल दिया, ताकि वो भी साथ में यूज़ हो जाए, ये ना हो कि नीचे डिब्बे में वो दबा ही रह गया है। तो ये हो गई हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग। और मैं कुछ और चीज़ें लाई हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये आपको कैसा लगा। मैं ये मतलब ये मटका जैसा जो है ना, ये लेकर आई हूँ। इसमें मैं कर्ड जमाऊँगी, इसमें काफ़ी अच्छा सा जम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्या है कि मौसम ठंडा रहता है, तो दही अच्छे से स्टील के बर्तन में नहीं जमती है। तो वैसे तो मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा अच्छी जमती है, लेकिन मिट्टी वाला अभी मैं ला नहीं पाई हूँ, तो मैं अभी यही लेकर आई हूँ। और साथ में एक कप लेकर आई हूँ। मुझे ना ये कुल्हड़ वाले कप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत दिनों से मेरा मन था, तो मैं लेकर आई हूँ। और मैं ये एक बॉटल ले आई हूँ, पानी वाला वाटर बॉटल है। तो ये मैं बेटे के लिए लाई हूँ स्कूल ले जाने के लिए। और ये एक छोटा बैग लाई हूँ, ये मुझे बहुत 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 सुंदर लग रहा था इसका कलर, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक कलर है। और तो ये मैं लाई हूँ कि कभी वो पिकनिक पे जाता है या स्कूल से आउटिंग के लिए जाएगा ना, तो इसमें चिप्स वगैरह लेकर जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बो आप देखिए, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन सेम मैंने लिया है। लकीली मुझे बॉटल भी उसी कलर में मिल गया, वैसे था नहीं, ये सिंगल पीस वहाँ पे रखा हुआ था इस कलर में। तो ये मुझे दोनों बहुत ही अच्छा लगा। ये मैंने जब उसको दिखाया तो वो भी बड़ा ही खुश हुआ। और अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग मेरी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।